श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीगंगाधराय नमो नमः। श्रीरामदूताय वल्लभाय नमो नमः। श्रीबुद्धेश्वराय नमो नमः। श्रीयमदग्नाय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरवरं ये वंदे शूर शांग बन्हिनेनम यह बंदे मुगोम धाम्रियं बंदे महाधजनाश्रयं चबरदं यह बंदे शिवम शंकरम यह आत्मा तुम प्रजामति सहजरा यह प्राणाश्वरी यह पूजा थे विषयो प्रभोग रचना यह इंद्रासमा दिशति यह संदारा हृदयो रक्षण विधि सोद्राणि सर्वा गिरो यद कर कर्म करो मधाप दभिलो यह संभो धवा राधनम क्यों फल कर ये भग रही हो ये शमशान की धारी ये चली आ रही और कहा चंद्रभाल का ये विस्मित है होती लहराती क्यों दलित हो रहा भाल चंद्र क्यों ढकवा करता हो धम धम क्यों स्थगित हो रही ये शाखाएं क्यों घनवा करता हो कंकन कन गंभीर उठा शिवाजी मार्गी हो गई है हाथ में फजबुढ़ा सांसें से है कि संध्या भंग हो गई या गंभीर शब्द ने मुझे आज यह ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया है यह हर गशी जब शाम को यह शाम की भंग गशी जो हरणी लक्ष्मी सुखन्या करते थे ये मानो इस सौभाग्य में देश को थके हो रहे ये विश्राम महल में सा हाथ उठा है में भगवान शंकर का युद्ध तुमने मारा रामो ले भगवान शंकर कहते हैं विश्राम या भक्तों में भक्त है बार बार शिव कहती है मैं कमा हो क्या मैत्री या घोड़ा या हंसो या गुणानी या छत्र से हपरे ये भगवान विश्राम महल में सा से देता उठो राम ले लो हाथ उठाओ हम ये हमार भर कैसे रोही बजा हो गया किसने बुलाया हाथ में सुगर में हम हाथ उठो सब शिवनाथ हम ये हमार भर उठो हे राम ले लो हाथ उठाओ हम ये हमार भर हम ये हमार भर ये भी से कुछ ये भी से कुछ उठो हे राम यही जगह बारंबार यही जगह बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है ये दिवाकर चढ़ता जाता है ये ध्यान है कल की धरती ये ध्यान है कल की धरती दिखाई देती थी पड़ती आज नंदन शहर में एक ऐसा भारी परिवर्तन क्यों आज यहाँ लगती नहीं ये समाधि ये आज लगती नहीं ये
क्या दुख कर दिया ये भगवान भादी हो हम में उताप हो सकी हो कहीं बुढ़ा को हां बरसो या बाधा साबरी हो हां समझियो हां सब्र सदरो तो सोम सब हो रहा है तुम मेहमान बनो सदर भगवान के हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो तही अब सर सुन से ओ धनु भंगा आयऊ भृग कुल कमल पतंगा एक मही पे सकल सकुचाने बाज झपट जन लबा लुकाने देखत भृगुपति बेसुकराला उठे सकल भय बिकल भुवाला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन साप दंडे प्रणामा। जितने राजा हैं मारे डर के भगवान परशुराम जी को प्रणाम करने लगे दंडवत, वो भी अपने पिताजी का नाम प्रथम में बता करके। जितने राजा थे सब आए, सब डरे। महाराज जनक भी आए। जनक बहोरी आई सिर नावा सीजे बुलाई प्रणाम करावा। सदे गुण सज्जन पहियावा चिमि सदे गुण सज्जन पहियावा। यही है भगवान का दोनों हाथों को जोड़ो। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर विराजमान ब्रह्मा के समीप पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे हुए भगवान विष्णु के चरणों को दाबते हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था तुम, यदि आना था सिंगार करी माता तुम्हें मिथिला नहीं आना था, ये धरना था तुम्हें वह काली का रूप तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिया था। यदि आना था तुम्हें तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप और मिथिला में आपका पदार्पण हो गया। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। अस्तु मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मैंने देखा तो मैंने पाया ये किसने इसके भालन पर, ये किसने इसके भालन पर क्रांति सूत्र का भाषण लिखा। हाँ ये किसने इसके प्रगति अंक पर भालन का बुद्ध का नाश लिखा। ये तेरे इष्ट संजीवनी सी, ये अनुसुईया सी कौन हे जनक यह सुधा बतलावा। सुंदर कन्यासी कौन है, ये सुंदर कन्यासी कौन है, कहाँ से है भाई अब चल के तुम बताओ।
सुनाओ। ये गगन से चली है, जनक से पली है, धरा से मिली है। अब सुनाओ, अब सुनाओ जनकिया को सिया की कहानी। बताओ जनकिया को कथा वो पुरानी। कहाँ से है पाई ये सिया ये सयानी। अब सुनाओ जनक हाँ करुण वो कहानी। बताओ बताओ कहाँ से है पाई ये सिया ये सयानी। अब सुनाओ जनकी वो कथा वो पुरानी। बालिका का परिचय करवाओ। एक नग्न कहाँ से मिली है, किन प्रश्नों में प्राप्त हुई है ये बालिका? क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें, सुने महाप्रभु। एक एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और आई मिथिला विपदा ये देखो बड़ी। एक कहानी बड़ी जो सुनानी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, और जिस समय हल कर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु? क्या हुआ कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। ये वही बालिका है। नाम चाणक्य परम पुनीता। पुनीता हाँ ये पुनीता। नाम चाणक्य ये परम पुनीता। यह नारद आयु पुनीता। यह नाम चाणक्य नाम चाणक्य। ये वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है। 12 साल तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसा, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, तो प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। पर तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा तुम्हारा महान मित्र है, उसको तुमने नहीं छोड़ा। बाहर रानी सुनैना जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई, वह रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में थी। तो जनक थी कि नहीं थी? और देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया। देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने का हल चलाओ। सोने का काहे का हल? सोने का। तो देवर्षि नारद तुम ये भी कह सकते थे तुम चांदी का चलाओ। देवर्षि नारद तो ये भी कह सकते थे तुम पीतल का चलाओ। देवर्षि नारद कह सकते थे तुम ताम्र का चलाओ। देवर्षि नारद कह सकते थे तुम लोहे का चलाओ, लेकिन सोने का चलाओ ये कोई विशेष बात है।
तो तुम्हारे यहाँ देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने का हल चलाओ, ऐसा क्यों? क्योंकि देवर्षि नारद जानते थे, क्या देवर्षि नारद ये जानते थे कि सोने के हल से जब सोने का हल चलेगा और सोने का हल जब सोने के घर से टकराएगा तो उससे जो उत्पन्न होने वाली बालिका के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। मैंने देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। तो तुम्हारे यहाँ जो अकाल पड़ गया था तो ये सोने का हल कहाँ से आ गया तुम्हारे यहाँ? जब तुम्हारे यहाँ खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, तो ये सोने का हल, और जिसके पास में हो सोना उसके महल में खाने की कमी, अन्न की कमी, ये कैसे हो सकता है? ये सच बात। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब प्रजा के लिए खोल दी थी। लेकिन आप जैसे विद्वानों की एक बात मुझे याद आ गई कि आपत्तिकाल ये परखिए चारी और धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल में मैंने अपना धन नहीं छोड़ा, अपना साहस नहीं छोड़ा, और सौराष्ट्र में मेरे मित्र हैं महाराजपुर, उनके पास गया, वहां से सोने का हल लेके आया, साथ में रानी सुनैना को लिया, और हर दर्शन से एक कन्या प्राप्त हो गई। कितने वर्ष की बालिका है ये? 8 वर्ष की बालिका है, 6 वर्ष की है। और घरे में कितने वर्ष रही? 12 वर्ष। 12 6 18 साल की कन्या है तुम्हारी। 6 वर्ष तुमने पाला, 12 वर्ष ये धरती के अंदर रही, और 12 6 हो गए 18। शास्त्र के अनुसार ये बालिका 18 वर्ष की है, दिव्य कन्या है तुम्हारी। ये कन्या की देन है व्यास जी। पंडित जी, हाँ जी, इस तर्क में बहुत से लोग कुतर्क कर देते हैं जी। कुछ लोग कहने लगते हैं कि 6 वर्ष की बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन उनको ये जानकारी ही नहीं रहती है कि घड़े के अंदर सदेह निकली है, वो भी 12 वर्ष। बोलते हुए 12 वर्ष रही है, 6 वर्ष मैंने लालन पालन किया, तो 12 6 18 वर्ष की उम्र है। बालिका 18 वर्ष की लग भी रही है, और लगना भी चाहिए। आप व्यक्ति बैठा हो, व्यक्ति जा रहा हो, व्यक्ति कुछ कह रहा हो तो कहीं ना कहीं से लगना चाहिए। है किसी समाज में पिताजी बैठे हो, बेटा बैठा हो, अब बताना पड़े कि ये पिताजी नहीं ये बेटा है ना भाई। देखने वाला देखे हो जान जाए ये पिताजी होंगे ये बेटा होगा, ऐसा लगता है? लगना चाहिए। ना लगे तो गड़बड़ है। अब रास्ते में कोई नशेड़ी जा रहा हो तो क्या वो बताता है क्या कि मैं आ रहा हूँ? वो तो बताता है कि मैं आ रहा हूँ। वो जब घूमता है तो उसके घूमने से लोग जान जाते हैं। तो लगना बहुत जरूरी है। ये पिता और पुत्री कहीं न कहीं से लगे, हाँ लगना चाहिए। कोई संत महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई आचार्य, कोई विद्वान अगर रास्ते से निकल जाए तो ऐसा लगेगा हाँ कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई राजा जा रहा हो लगना चाहिए, कोई पहलवान जा रहा हो लगना चाहिए। अब व्यास पीठ पर बैठा हुआ व्यास, हाँ जिस समय वाणी निकले तो ऐसा लगे कि हाँ कोई विकास बोल रहा है गहरौली वाले, तो लगना चाहिए ना। संत महापुरुष लोग बताते थोड़ी है, वो तो लोग देख के जान जाते हैं। जब यहाँ दिव्य कन्या है तुम्हारी, और ये कन्या की देन है जो मनुष्य पर बनता है बर। यदि संसार में कन्या ना होती तो कोई भी प्राणी पर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या ना होती कोई व्यवहार ना होता। यदि संसार में कन्या ना होती तो सृष्टि का सार ना होता। यदि संसार में कन्या ना होती तो कथा का सार ना होता। और यदि संसार में कन्या ना होती कोई रिश्तेदार ना होता। ये सब कन्या की देन है जो आज रिश्तेदार हैं। ये सब कन्या की देन है जो सृष्टि का सार है। ये सब कन्या की देन है जो आज रामचरित कथा का सार है। तो व्यासी तभी मेरे आचार्य भी कहते हैं यदि कन्या न होती, यदि कन्या न होती, ये कथा सारी न होता। सृष्टि सारी न होता। और यदि कन्या न होती कोई रिश्तेदारी न होता।
सो उतरी मोरिया माया। तुम्हें से न कुछ है सार होता न ये संसार होता। मैंने देखा है अधूरे ही रहते जगत के ये नाते, ये अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। यदि निराकार प्रभु भी न साकार होता, यदि निराकार ब्रह्म न साकार होता। बेटी हो तो सिर्फ सीता जैसी होनी चाहिए, है ना? बिटिया हो तो सीता जैसी होनी चाहिए, नारी हो सीता जैसी होनी चाहिए। बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए, नारी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। ये पश्चिम देश की भाषा, पश्चिम देश का पहनावा, विदेशी परंपराएं, विदेशी पहनावा, विदेशी भाषाएं, ये हमारे भारत में बहुत तेजी से लागू हो रही है, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है। जब बेटी विदेशी पहनावे को पहनकर निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी सर्व से सिर को झुका लेता है। तभी मेरे आचार्य भी कहते हैं, ये बात पांचवें समझ जाओ, चौथे समझ जाओ, ये नारी ही ऐसी होती है, ये नारी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है। ये नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश कराती है। यह नारी, यह नारी रे नारी, यह नारी रे नारी रे नारी रे। देखा भावना मंदिर, यह नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश कराती है। ये नारी चाहे तो पति को देवता बना दे, देवता, नारी को चाहे, नारी अगर चाह ले तो पति को देवता बना दे, नारी चाहे घर को मंदिर बना दे, नारी चाहे तो पूरे परिवार का सर्वनाश कर देगी, नारी चाहे तो भाई को भाई से अलग कर देगी, नारी चाहे तो पुत्र को माता से अलग कर देगी, नारी चाहे तो पिता पुत्र के संबंध को विच्छेद कर देगी। ये नारी का जीवन है। नारी सुख का कारण भी होती है, नारी दुख का कारण होती है। अरे नारी तो लक्ष्मी का रूप है, नारी भक्ति का रूप है, नारी दुर्गा का रूप है, नारी क्षमा का रूप है, नारी माता का रूप है। अरे नारी तो काली का भी रूप है। नारी का जीवन सुख में भी होता है और नारी का जीवन दुख में भी होता है। ये भारत है, ये भारत की धरती है। यहाँ का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहाँ का व्यक्ति पूछता तू कहाँ से आता, वो विदेश में कहता मैं वहाँ से आया हूँ जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा तेरे देश में मेरे विदेश में क्या अंतर है? उसने कहा मेरा भारत वो देश है जहाँ परमात्मा को अवतार लेने के लिए, परमात्मा को पैदा होने के लिए गंगा यमुना की आवश्यकता पड़ती है। अरे गंगा यमुना के मध्य में अवतार लेता है, परमात्मा को अवतार लेने के लिए किसी महतारी की आवश्यकता पड़ती है। ये पहला देश है विश्व में जिसको लोग कहते हैं भारत माता। देश तो बहुत है पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कहते हो माता। पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जो विश्व के चाल चक्र में, काल चक्र में और मानचित्र में भारत माता के नाम पर जाना जाता है। ये वो भारत है जहाँ की मिट्टी को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहाँ के वृक्षों को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहाँ घूमते हुए पशुओं को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहाँ बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। अरे ये वो भारत है जहाँ पुराणों को भी माता कहते हैं। मिट्टी में धरती माता, पशुओं में गाय माता, वृक्षों में तुलसी माता, पुराणों में गीता माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। अरे ये वो भारत है जहाँ राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहाँ बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहाँ मित्र की पत्नी भी माता होती है। अरे ये वो भारत है जहाँ अपनी माता तो माता होती है पर अपनी
पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। ये काव्य तुलसी कहते हैं व्यासी, धन्य है मेरा वो देश और ये भारत कितना धन्य है, तो तुलसी कहते हैं धन्य देश, वही बोला धन्य देश जहाँ वहाँ सुरसरी। यही तो सुर का लेव मात्रा है। धन्य देश जहाँ वहाँ सुरसरी और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। तेरे भारत की नारी एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेम काय। ये है तेरे भारत की नारी, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। ये मेरे भारत की नारी है जो सास ससुर की सेवा करती है, पति के चिन्हों पर चलती है। ये मेरे भारत की नारी है। और ईमानदारी यही है कि ये सभ्यतापूर्ण नारी मेरे भारत में पाई जाती है। नारी तो विदेश में भी होती है, मानसकार ने कहा विदेशी नारी भी होती है और मेरे भारत की भी नारी है। दोनों में अंतर है। एक नारी जो भारत की है वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, सास ससुर की सेवा करती है, और वो विदेशी नारी है कौन सी, तो समय पुरुष नमो सम नारी। पति की प्रेरणा को छोड़ करके, सास ससुर की प्रेरणा को छोड़ करके, अपनी परंपरा को प्रॉपर्टी को छोड़ करके पर पुरुष का दर्शन करने वाली वो विदेशी नारी होती है। तो समय पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यह मेरे भारत की नारी, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, वो विदेशी नारी है। मेरे भारत का एक नियम है, एक वर्ष में 2 बार 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता। उससे नवरात्र तो 4 होते हैं, 2 गुप्त हैं और 2 प्रत्यक्ष हैं। एक साल में 2 बार, एक साल में 2 बार 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है। लेकिन देवी जागरण मनाया जाता है, देवी जागरण है ना, लेकिन देवताओं का नहीं होता। देवी जागरण होता है लेकिन देवताओं का नहीं होता। 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद बनाए गए, लेकिन किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में आज तक देवताओं का जागरण नहीं लिखा गया। जहाँ लिखा गया वहाँ देवी जागरण, देवी जागरण, देवी जागरण, लेकिन देवताओं का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देवताओं की परिस्थिति समय इतनी खराब चल रही है, देवता इतना गड़बड़ चल रहा है। वो तो कहो रामलीला नहीं बाजा बाजी की न बाजी। हाँ, देवी हम सभी मेरे आचार्य भी कहते हैं, क्या बात दासी, देवियां देश की हो, देवियां देश की जाग जाए अगर अगर मगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। क्या बात, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ये पत्नियां सादगी, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा, ये धरा स्वर्ग बनता
संसार का हर पिता चाहता है मेरी बेटी जिस समय कन्यादान करने के पश्चात अपने ससुराल जाए तो रानी की तरह रहे, महारानी की तरह रहे, लेकिन ये रानी के लिए चली और महारानी बनेगी। राज रानी बनी, महारानी बनी, इस धारा की ये युग की कहानी बनी। ओ जनक की लली, ओ जनक की लली, तुमने प्राण करवाया है सीरत भट, तुम्हारी बालिका ने मुझे प्रणाम किया और तुम्हारी बालिका के प्रति मेरी ओर से संचित किया गया आशीर्वाद है। यह बनो जनक का कौरो सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। गगन छोड़ अब धरती पर आई, तू चल चल की जान बन गई। ये सदापति की सेवा करना, पर निजी धर्मों का पालन करना, आशीष हमारा है सीते आया खंडी। सौभाग्यवती रहना, अखंड सौभाग्यवती भव, ये मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद आशीष दीन हो, ये सखी जराओ, ए सखी जराओ, सखी हर सानी। आपने बताया आशीष दीन सखी हरसानी, हरसानी। मैंने आशीर्वाद तो सीता को दिया है। जी जी, तो भाई आशीर्वाद मैंने किसे दिया? सीता जी, सीता को। अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मैंने सीता को दिया और सीता की सखियों ने इस आशीर्वाद को सुना तो प्रसन्न हो गई। तो जिसे आशीर्वाद हमने दिया है वो है सीता, तो सीता को प्रसन्न होना चाहिए। तो ये सखियां क्यों प्रसन्न हो रही है, बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें क्या मिल गया? सब कुछ मिल गया। अरे क्या सब कुछ मिल गया? खुद हो गए। क्या मिल गया? हमने सीता को आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भाव, पर तुमको तो हमने आशीर्वाद दिया नहीं दोनों को, तो तुम दोनों को क्या मिला बताओ। अरे आशीर्वाद तैयारी से आओ, तैयारी से बताओ अभी क्या चाहिए? अभी क्या चाहिए ये बताओ। अगर प्रसन्न हो, आशीष दीन सखी हरसानी, हरसानी माने प्रसन्न, अर्थात क्यों प्रसन्न हो? सीता तो आशीर्वाद की प्राप्ति कर चुकी है और तुमने तो किया नहीं, फिर भी तुम प्रसन्न हो। बोलो बोलो क्यों प्रसन्न हो? जब हमारी सखी को आशीर्वाद दिया है। नहीं, सखी भोजन करेगी तो पेट तुम्हारा भरेगा। अरे तुमको कुछ चाहिए तो तुम भी मांग ले हो। अरे मांगे कह के मांगे, जबरदस्ती मांगे? हमारी इच्छा हो तो हम देंगे, नहीं इच्छा हो नहीं देंगे, निकल ले। तो भाई 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 क्या आशीर्वाद दोनों हमारे खेत में मिलता है क्या? क्या आओ ले काटो चलो। अरे वो भी कर्म करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो कुछ ये अपना है तो पहले। अरे कुछ सुना मैं क्या ये है क्या? तो जनक जी हमसे कहेंगे इनको कुछ दे। भाई जनक जी अगर कह देंगे तो हम देंगे, क्योंकि जनक जी की पुत्रियां हैं ये सब। हाँ सब बिटिया। हाँ अब इससे अच्छा इससे पूछो इसको क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? जनक जी बताएंगे। जी इन सखियों के द्वारा आपने आशीर्वाद सीता को दिया, लेकिन प्रसन्न हुई सखियां। ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है समाज को। अगर दो बहनें सगी, दो बहनें होती, एक बहन का ब्याह अच्छे घर में हो जाए, दूसरे का निर्धन घर में हो जाए, गरीब घर में हो जाए, तो दोनों बहनों में ईर्ष्या हो जाती है। हाँ, कि मुझे गरीब घर में ब्याह और उसको धनवान किया गया। ये हमारी मिथिला है। इन सखियों का भाव देखिए कि आशीर्वाद आपने सीता को दिया, प्रसन्न हमारी सखी। तालियां बजाइए भाई, बहुत अच्छा लगा जनक जी का ये उत्तर सुन करके। जनक जी के कहने का मतलब ये है कि यदि पिता की दो कन्याएं हैं और
एक कन्या का विवाह किसी धनवान के यहाँ कर दिया जाए, एक कन्या का विवाह किसी गरीब के यहाँ निर्धन के यहाँ कर दिया जाए, तो वो जो गरीब कन्या होती है तो आज के समाज को देख करके वो पिता से और उस बहन से ईर्ष्या करती है जो धनवान के यहाँ आई होती है। विचार करना, पर इन बालिकाओं के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है कि सीता को परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया पर हमें नहीं दिया। दिया हमने सीता को, प्रसन्न सीता को होना चाहिए, लेकिन सीता की ये दोनों सखियां प्रसन्न हो गई कि जो सीता को मिल गया वो हमें मिल गया, यही होना चाहिए, यही भाव है। जैसे पति को कुछ मिल जाए तो पत्नी की प्रसन्नता है, मेरे पति को मिल गया और यही हमारे लिए भाग्य है। जैसे मनु और शत्रुपा मिला पति को और पत्नी भी प्रसन्न हो गई। जाओ, आशीर्वाद है तो तुम्हारा विवाह होगा, हाँ होगा, निश्चय होगा, जल्दी तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारे 2 पुत्र पैदा होंगे, ज्ञान और वैराग्य। जाओ लड़का खिलाओ। विश्वामित्र मिले पुनि आई, मिले पुनि आई। यही है मिलना और मिलाना। तो मैं कि मिलन ये हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। तो कि रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। महाराज जी यही पंक्ति स्वर्गीय माता दीन त्रिपाठी जी बोल करके गए थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही जीवन है, यही जीवन है व्यास। और देखिए व्यास जी, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, दोबारा तब मिला जाता है जब वियोग हो जाता है। क्या बात, और जब छूटना ही नहीं है तो क्या दोबारा मिलेगा? क्या बात, बहुत सुंदर, ये सच आपने कहा, जब वियोग होगा ऐसा। देखिए बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उससे बार बार मिलने का मन करता है। समाज में ऐसे भी बहुत व्यक्ति आपको मिलते होंगे जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे रोज मिलने का मन करता है, रोज, है ना, ये बार बार मिले। पर बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे दोबारा मिलने का मन नहीं करता, और धोखे में मिल जाए तो व्यक्ति मनाता है कि हे भगवान ये कहां से मिल गया, समझो। और बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें एक बार देख लिया जाए उन्हें बार बार देखने का मन करता, और देखना भी चाहिए, देखना वो चाहिए जो देखने योग्य है। अवश्य देखिए, देखन जोगू देखा वो जाए जो देखने योग्य है। भाई पानी वही पीना चाहिए जो पीने योग्य है, फल वो खाओ जो खाने योग्य है, मित्र उसको बनाइए जो बनाने योग्य है, घर में उसको बुलाओ जो बुलाने योग्य है, और ईमानदारी ये है कि पैर भी उसी के छूना चाहिए जो छूने योग्य है। आज बाबा का मिलन हमारा हुआ, बहुत दिन हम लोग छूटे रहे, है ना, बहुत दिन छूटे रहे। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन्हीं कंधों पर बैठा करता था मैं। मेरे बाबा उस समय बहुत जवान थे व्यास जी। इन कंधों पर बैठ करके मैं रेवा नदी समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था। क्या आनंद का वो भी एक जीवन था जब मैं 5 वर्ष का था। आज मेरे बाबा 16,000 की दिव्य वर्ष की इस आयु के अंदर मुझे मिल करके बड़ा हृदय पवित्र हो गया, हृदय गदगद हो गया। अब नाती चाहे छोटा हो तो भाई बाबा के कंधे जब मजबूत होते हैं तो बाबा अपने कंधे पर छोटे नाती को बैठा लेता है और नगर नगर गांव गांव जगह जगह मेला दिखाता है, घुमाता है, क्योंकि उस समय बाबा जवान होता है, नाती छोटा होता है। विचार करना, लेकिन वही बाबा यदि बूढ़ा हो जाए, बाबा के कंधे कमजोर हो जाए, बाबा के हाथ पैर कमजोर हो जाए, नाती जवान हो जाए, तो ये नाती का भी धर्म है कि बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा को उच्च स्थान पर पहुंचावे, है ना, ये नाती का भी धर्म है। पर आप परेशान न होना, चाहे जितना बुढ़ापा आ जाए, परशुराम के कंधे अभी इतने कमजोर नहीं है तो आपको कंधा ना दे सके। मैं मरने की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदा की बात।
तुम्हारी बात मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरे प्रति जो प्यार है, स्नेह है, वो आज से नहीं है। यदि तुम राजाओं के बीच में न घिरे होते और सखियों के बीच में न घिरे होते तो अवश्य ही तुम मुझसे मिलते। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम्हारा प्रभाव और तुम्हारा ये सब बड़े सम्मान देखा तो फिर मेरा भी धर्म बनता था कि आप तो मेरे हमसे ही सम्मानीय हैं, तो उन्हीं के साथ मैं भी मिलने के लिए चला आया। अकेले नहीं, अकेले नहीं आया, वो साथ में लाया हूँ। पद सरोज मेले दो भाई, भगवंशी जाम जागने रेणुका नंदन श्री परशुराम जी। और सुंदर राजकुमार है। मैं तो व्यक्ति को देख करके उसके चरित्र का पता लगा लेता हूँ। और इन बालकों को मैंने देखा और जिसमें इन बालकों ने प्रणाम किया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी संस्कारिक और किसी सांस्कृतिक और किसी धर्मात्मा, किसी ज्ञानी महापुरुष के बेटे हैं। क्योंकि शिष्य, क्योंकि परिचय बहुत ऐसे लोग होते हैं जो समाज में अपना परिचय दिया करते हैं। आपने देखा भी होगा, आपको मिलते भी होंगे। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो अपना परिचय स्वयं देते हैं। हमको जानते हो, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है। इनको जानते हो, इनका ये नाम है, इनका ये काम है, यहाँ के रहने वाले हैं। परिचय अपना वो देते हैं जो परिचय के मोहताज होते हैं, और जो परिचय के मोहताज नहीं होते उनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। हाँ, परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। वो परिचय के मोहताज कहाँ होते हैं? जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। मणिमुकुट कुंडल क्रीट मुक्तावली शोभित हो रही है, दिव्य आभूषण राजसत्ता से जुड़े इनके वस्त्रों को मैंने देखा, ऐसा लगा ये राजकुमार हैं। तो निश्चय रूप में ये किसी शिष्टाचार की धरती पर किसी पार्टी के महापुरुष के बेटे हैं। जरा इनका परिचय तो करवावे, ये कौन से राजा के बेटे हैं? आचार्य व्यास जी कौन से राजा के बेटे हैं? अपनी बाणी से लगाओ। राम लखन दशरथ के धोता, दीन आशीषो जानी भली जोता। राम और लखन ये दशरथ के ढोटा, चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ के ये दोनों कुमार हैं। श्याम वर्ण बालक का नाम राम है और गौर वर्ण बालक का नाम लखन है। क्या बढ़िया परिचय दिया। समाज में इतना बना करके चलो, समाज में इतना बना करके चलिए कि यदि समाज में तुम ना रहो और कोई तुम्हारा नाम ले तो ये कह दे कि वाह क्या बढ़िया नाम लिया है ना। और ऐसा समाज में बना करके मत चलिए कि समाज में तुम्हारा नाम जाए और कोई तुम्हारा नाम ले तो उसमें कुछ लोग ये कहने लगे कहाँ से तुमने इसका नाम ले लिया है? तो कहने का मतलब ये है, राम लखन दशरथ के ढोटा, चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि भुआल राजा दशरथ के बेटे हैं। ये निश्चित रूप में लाने का कोई न कोई हेतु होगा आचार्य। और आप हैं भटकती आत्मा ग्राम बौखर से श्री राम जीवन भैया आपकी ओर से 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रदान करते हैं। भगवान की आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। इतना बड़ा परिचय ये लाने का कोई न कोई हेतु बालकों। त्रेता युग है, यज्ञ के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो यज्ञ करता रहता हूँ, लेकिन यज्ञ में ये राक्षस बाधक बनते हैं, तो उन्हीं राक्षसों का काम तमाम करवाने के लिए इनको लेकर आते हैं। बहुत धार्मिक कार्य में, मांगलिक कार्य में बाधाएं आती रहती हैं, उसमें संघर्ष करना चाहिए। आपने धार्मिक कार्य किया, यज्ञ किया और उस यज्ञ में निशाचरी प्रवृत्तियों ने बाधा डाला और आपने उस समस्या का समाधान करने के लिए राज दरबार में जाकर के आपने राजपुत्रों को मांगा, समस्या का समाधान हो गया। क्योंकि ये राजतंत्र के लोग हैं, बात समझिए, राजतंत्र के लोग हैं और इनका इतिहास इसीलिए आप ठहरे ब्राह्मण और ये ठहरे क्षत्रिय, और क्षत्रिय का धर्म यही है यज्ञ की रक्षा
करना, समाज की रक्षा करना, दुर्बलों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये इनका धर्म है। इनके पास बल है क्योंकि ये बाहुबली, और बाहुबली विजय होता है तो इनका ये धर्म है। बहुत अच्छे बालक है, हमारा आशीर्वाद बालकों के प्रति है और आपने आशीर्वाद देने का आदेश दिया है। राम लक्ष्मण दोनों के प्रति मेरा आशीर्वाद है बेटे। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्थी हो, गणपति का में मंगल गान। ये चिरंजीव या जोड़ी अनुपम सुंदर गौर किशोर महान, ये कमला कल चला थाल सजाकर, कमला कल चला थाल सजाकर, ये आरती करने को यामे, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में बिखरा में, ये देव तुम्हारे संरक्षक हो, देव तुम्हारे संरक्षक हो। ये सदा शेष साई भगवान, ये दशों दिशाएं जस गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान। ये कभी न चिंता की ज्वाला में और जले दहन वालों की अभिलाषा से ही हमारी, छवि देखो इन लालों की। राजपुत्रों ममाकम त्रिलोक सेनाथन, हरि सन्मुखम के प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मण महा दीर्घायु भव। पुनः पुनः आशीर्वाद ले जाए, हाँ ले जाए, बहुत भी लोग मिले हैं।